रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसीबी ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचेंगे पूर्व महापौर एजाज ढेबर। जी हां, शराब घोटाले मामले को लेकर एजाज ढेबर से होगी पूछताछ। एजाज ढेबर और उनके परिजनों को भेजा था नोटिस। 1.5 साल से हैं जेल में एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर। अब इस मामले में ईओडब्ल्यू एजाज ढेबर से भी पूछताछ करेगी। अधिक जानकारी के साथ गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, जिस तरह से देखा जाए एसीबी ईओडब्ल्यू ने मुख्यालय बुलाया है एजाज ढेबर को, उनके भाई पहले से जेल में बंद है इसी मामले में। अब एजाज ढेबर का भी क्या कुछ संदिग्ध या कुछ उनसे पूछताछ की घड़ी कहीं ना कहीं उनके चारों तरफ घूम रही है? क्या पूरा मामला है? क्या उनसे पूछताछ हो सकती है? क्या वो भी संदेह के घेरे में है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले पर अब जांच पूर्व महापौर एजाज ढेबर तक पहुंच चुकी है। जिस तरीके से 2100 करोड़ से अधिक के हुए शराब घोटाले मामले पर लगातार ईडी जांच कर रही थी। इसी बीच अब ईओडब्ल्यू ने एजाज ढेबर को तलब किया है। एजाज ढेबर के साथ साथ उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हें भी नोटिस भेजा गया है पूछताछ के लिए। पहले भी एजाज ढेबर के जो बड़े भाई हैं अनवर ढेबर, वो लगभग 1.5 साल से सलाखों के पीछे हैं इस घोटाले के मामले पर, क्योंकि अनवर ढेबर को इसका मुख्य मास्टरमाइंड जो है वो बताया गया। अब उनके भाई एजाज ढेबर को ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी मामले पर पहले भी ईओडब्ल्यू ने एजाज ढेबर से पूछताछ की थी। उसके बाद 2023 में ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई भी उनके निवास पर की थी। लगभग 11 घंटे तक छापेमार कार्रवाई के बाद उनसे पूछताछ जो है वो घर में हुई थी। इसमें ही हमने देखा था कि जो उनके समर्थक थे अब वो धरने पर भी बैठ गए थे उनके घर के बाहर। तो इस तरह की तस्वीर जो है 2023 में देखने को मिली थी। और इसके बाद अब 7 फरवरी को नोटिस भेजा गया एजाज ढेबर को, जिस पर उन्होंने चुनाव का हवाला देते हुए समय मांगे थे। और अब जैसे ही कल नगरीय निकाय चुनाव के मतदान हुए 11 फरवरी को, और आज ईओडब्ल्यू ने उन्हें तलब किया, जिस पर आज ईओडब्ल्यू और एसीबी के ऑफिस में एजाज ढेबर पहुंचे। और अब उनसे पूछताछ जो है अब वो की जा रही है। इस पूछताछ में कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी लगातार जो कड़ी है वो एजाज ढेबर से जुड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके बड़े भाई इसी घोटाले को लेकर जेल में है। पहले भी इनके घर में छापेमार कार्रवाई हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है। तो ऐसे में अब जो तलवार है वो एजाज ढेबर तक पहुंच गई है। जांच की एजाज ढेबर की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ एजाज ढेबर के साथ साथ उनके करीबी, उनके भतीजे जो हैं, बड़े भाई के बेटे, उनको भी नोटिस जो है वो ईओडब्ल्यू ने जारी किया, क्योंकि उनके नाम से कई सारे बिजनेस जो हैं अब वो इनके चलते हैं। तो इसके चलते भी उन्हें भी पूछताछ के लिए भी तलब की है। फिलहाल आज एजाज ढेबर अपने वकील के साथ पहुंचे हैं। 2100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है और इसमें अनवर ढेबर की जो मुख्य भूमिका रही है, इसके बाद से ही एजाज ढेबर पर जो निशाना है वो लगातार दिखाई देता रहा है। अब तक इसमें 70 से ज्यादा लोगों को शराब घोटाले की जद में आ चुके हैं, पूछताछ उनसे हुई है, कई ऐसे जेल में हैं। बीते महीने ही तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को न्यायिक रिमांड पर हैं। इस शराब घोटाले के मामले पर अनवर ढेबर भी 1.5 साल से न्यायिक रिमांड पर हैं। एपी त्रिपाठी, कई ऐसे अधिकारी हैं, उस विभाग के सचिव है, पूरा आईएएस ऑफिसर हैं। तो यहां तक की जांच पहुंच चुकी है और अब एजाज ढेबर से फिलहाल आज पूछताछ हो रही। देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। हमने पिछले साल भी देखे कि शराब घोटाले को लेकर कई शराब कारोबारी हैं, अनवर ढेबर, एजाज ढेबर के जो करीबी हैं, उनके ठिकानों पर, उनके कार्यालय में, निवास में छापेमार कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी। फिलहाल आज एजाज ढेबर ईओडब्ल्यू के ऑफिस पहुंचे हैं। आज भी उनके आने की संभावनाएं जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन ठीक 1 बजे एजाज ढेबर जो है वो ऑफिस एसीबी के ऑफिस पहुंचे और अब उनसे पूछताछ हो रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं और क्या उन्हें तलब किया जाएगा, क्योंकि हमने इसी तरह की कार्रवाई जो है ईडी के द्वारा कवासी लखमा से देखी थी कि 28 दिसंबर को उनके घर में छापेमार कार्रवाई की गई थी और उसके बाद लगातार उन्हें 3 बार पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के अंतिम दिन में उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। रिमांड के बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर अब भेज दिया है। फिलहाल आज एजाज ढेबर जो है अब वो पहुंचे। देखना होगा कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू एसीबी क्या कुछ कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल गोपी, इस पूरे मामले को अगर देखें तो एजाज ढेबर और उनके बड़े भाई के जो बेटे हैं, उनके अलावा यानी कि एजाज ढेबर के भतीजे के अलावा क्या उनका परिवार का कोई और सदस्य भी तलब किया गया है, उसको भी नोटिस दिया गया है कि अभी ढेबर परिवार ही अभी पूरी तरह से तलब हुआ है एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से नोटिस में?
जी बता दें कि शराब घोटाले को लेकर पूरा ढेबर परिवार जो है वो संदेह की इसमें जद में रहा है। ऐसे में अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजाज ढेबर से पूछताछ की जा रही है। उनके भतीजे जो हैं शोएब ढेबर और उमेर ढेबर, उन्हें भी तलब किया गया। तो आने वाले दिनों में इनसे भी पूछताछ हो सके। फिलहाल आज तो अकेले एजाज ढेबर पहुंचे। तो ऐसे में पूरा परिवार जो है वो संदेह के घेरे में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। जब भी हमने देखा है कि एसीबी, ईओडब्ल्यू या ईडी इस तरीके से किसी को पूछताछ के लिए बुलाती है, उसके बाद में छापेमार कार्रवाई जो है वो उनके करीबियों में बिल्कुल देखने को मिला है। और जब रायपुर के महापौर रहे हैं एजाज ढेबर, ऐसे में उनके कई लोगों से संबंध है, कई लोगों से लेन देन रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई जो राजधानी में और तेज गति से देखने को मिलेगी। जिस तरीके से भाजपा सरकार के आने के बाद इस घोटालों में की जांच में और तेजी देखने को मिली है, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कई इसके घेरे में और आ सकते हैं। फिलहाल ढेबर परिवार जो है वो इसकी जद में है। अनवर ढेबर की कई ऐसी संपत्तियां हैं जो ईओडब्ल्यू ने कूर्क की है, कि जो अकाउंट है वो सील किए हैं। फिलहाल अब एजाज ढेबर से क्या कुछ पूछताछ होती है और उसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू आगे कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया गोपी। तो जिस तरह से देखा जाए 1.5 साल से जेल में इनके बड़े भाई बंद हैं ऑलरेडी। अब ऐसे में शराब घोटाले को लेकर एजाज ढेबर को नोटिस भेजा गया था। अब एजाज ढेबर से क्या कुछ खुलासे होते हैं या ईओडब्ल्यू और एसीबी क्या कुछ निकलवा पाती है, उसके बाद और इनके परिवार के कौन लोग घेरे में आते हैं या फिर गिरफ्तारियां होती हैं, ये देखने वाली बात होगी।